कल आप हम सबने मिलकर के श्रवण किया कि शिव पुराण की कथा सुनने से किस किस प्रकार के पापी व्यक्ति भी इस भव सागर को पार कर जाते हैं। ये जो पृथ्वी है, ये मृत लोक है, ये कर्म भूमि है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ओ जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जीव का इस संसार में जन्म होता है तो कर्म के द्वारा, कि कर्मणे जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वो ही पद्यते। कर्मणे जायते जंतु, संसार में जितने भी जीवों का जन्म होता है अपने कर्मों के द्वारा ही अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। कर्मणे विलीयते, अगर हमारी मृत्यु भी जिस प्रकार से होती है वो मृत्यु भी कर्म के कारण ही होती है। किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है, कोई बीमार होकर मरता है, कोई किसी घात लगने से मर जाता है। ये सब कर्म के द्वारा, जो हमारा कर्म है उसी के द्वारा मृत्यु भी निश्चित होती है। कि कर्मणे जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वो ही पद्यते। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी सुख भोग रहे हैं, हमको जो कुछ भी सुख मिल रहा है, ये हमारे पूर्वार्ध कर्म है। और अगर हमारे जीवन में हम दुख भोग रहे हैं तो वो भी हमारा पूर्व संचित कर्म है, क्योंकि ये मृत लोक है। और कर्म प्रधान विश्व रखी राखा, बोया पेड़ बंबूल का तो आम कहाँ ते होए। अगर हमने हमारे घर के आंगन में बंबूल का पेड़ लगा दिया तो अगर सोचे उसमें आम आ जाए, तो बंबूल के पेड़ में आम आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। अगर आपको आम खाना है तो आम का ही पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर आप बंबूल का वृक्ष लगाओगे तो आम तो नहीं मिलेंगे, आपके जीवन में कांटे जरूर लग जाएंगे। इसलिए कर्म है। गीता में भी लिखा है कर्मणैव प्रपद्यते। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। बड़ी सुंदर एक कथा आती है, आप लोगों को मैं सुना दूं। किसी गांव में एक सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग, एक बार प्रेम से बोलो हरे हर महादेव। बड़ी सुंदर कथा। एक किसी गांव में बड़े सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। राजा ने मंदिर का निर्माण कराया, उसमें एक पुजारी नियुक्त कर दिया। एक पुजारी पूजा करता था, बड़े नियम संयम से, बेचारे बहुत सीधे पुजारी थे, बड़े बिल्कुल सत्कर्म पे लगे रहते थे, हमेशा नियम संयम से रहते थे। बड़ी सुंदर पूजा भगवान की दिनचर्या से करते थे। राजा के एक बालक था, उसका विवाह कर दिया, सुंदर पत्नी आ गई। एक दिन की बात, राजकुमार सोया हुआ था और उसकी पत्नी जगी हुई थी। उसने देखा एक तलवार लगी है, बड़ी सुंदर सोने की मूठ।
तो नई नई नवेली बहू आई राजकुमार की, उसका मन हुआ तलवार इतनी सुंदर मूठ है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। उस रानी ने, उस राजा की बहू ने जाकर वो तलवार उठा ली और तलवार को निकाला, बड़ी सुंदर चमकती हुई तलवार। लेकिन अनायास उस बहू के हाथ से वो तलवार छूट गई और राजकुमार के गर्दन पे गिरी और वो मर गया। लेकिन अब वो बड़ी व्याकुल हो गई, चिंतित हो गई, घबराने लगी कि राजा का इकलौता पुत्र है, राजा को पता चलेगा तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा, मैं क्या करूं। घबरा गई। उसने क्या किया, उस राजकुमार की लाश को घीस के और जहां पशु वाटिका थी मंदिर के पास, महलों के बगल में, वहां ले जाके डाल दिया। उसने अपने मन में पूरी तैयारी कर ली, मुझे क्या करना है। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, पंडित जी पूजा के लिए आए, मंदिर खोला और पशु वाटिका में पुष्प लेने के गए। उसी समय वो जोर जोर से रोने लगी, मेरे पति को पंडित जी ने मार दिया, मेरे पति को पंडित जी ने मार दिया। पूरा गांव, पूरा नगर, पूरी कॉलोनी, पूरे महल के सब लोग एकत्रित हो गए, जोर जोर से रो रही है, पंडित जी ने मेरे पति को मार दिया, मुझे विधवा बना दिया। राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया पंडित को, जेल में ले जाके बंद कर दो इसको। लेकिन राजा के मन में विचार आया, ये पंडित जी तो बहुत सीधे हैं, इन्होंने तो कभी चींटी नहीं मारी, ये राजकुमार को कैसे मार सकते हैं। राजा के मन में विचार आया कि ये पंडित जी तो बहुत सीधे हैं, कभी चींटी इन्होंने नहीं मारी, ये तो बिल्कुल सुलझे हुए व्यक्ति है, ये राजकुमार को क्यों मारेंगे। लेकिन राजा का इकलौता पुत्र था, क्रोध तो था। राजा ने उस पंडित जी को दंड निश्चित कर दिया, इसने मेरे पुत्र को मारा है, जिस हाथों से इसने मेरे पुत्र को मारा इसके हाथ काट दिए जाए। राजा का आदेश हुआ और उस पुजारी बालक के हाथों को काट दिया। लेकिन उस बालक ब्राह्मण को दुख नहीं हुआ, क्यों? क्यों विद्वान है, वो उसको ज्ञान है, वो जानता है कर्मण्येवाधिकारस्ते। लेकिन उससे रहा नहीं गया और वो दौड़े दौड़े अपने गुरुजी के पास पहुंच गया। उसने जाकर के गुरु को प्रणाम करके कहा, गुरुजी मेरे जीवन के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए आज ही मेरे हाथ क्यों कटे, मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मेरे हाथ कटे। गुरुजी ने कहा कि मैं तो ये बता नहीं सकता, पर आप ऐसा करो, प्रयागराज में एक ऋषि रहते हैं, वो मेरे गुरुजी है, आप उनके पास जाइए, वो तुमको जरूर बता सकते हैं कि तुम्हारे हाथ क्यों कटे। ब्राह्मण बालक अपने कटे हाथों से दौड़ा दौड़ा प्रयागराज पहुंच गया। जाकर के अपने गुरुजी के जो बाबा गुरु है, गुरुजी के गुरुजी बाबा गुरु, उनके घर पहुंचे। गुरुजी होंगे ना, गुरुजी तो गुरुजी नहीं, गुरु माता। गुरु माता दौड़कर बाहर आई, क्या बात है, कौन है, क्या चाहते हो? मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ, गुरुजी से। गुरुजी कहाँ है? अब वो तो गालियां देने लगी गुरुजी को, गुरु माता अपने पति को, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, ढंग से रहने भी नहीं देते हैं, कहीं गए होंगे तुम्हारे गुरुजी। ब्राह्मण बालक ने सोचा कि जो हमारे बाबा गुरु है उनको ये गालियां क्यों दे रही है गुरु माता। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम, बोलिए क्या बात है, आप क्या चाहते हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी पूछने तो मैं मेरे बारे में आया था कि ये मेरे हाथ क्यों कटे, पर ये नहीं पूछूंगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने विद्वान हो, आपका संसार में इतना नाम यश और सम्मान है, पर ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी धर्म पत्नी मेरी जो गुरु माता है वो आपको इतनी गालियां क्यों देती है, वो आपसे इतना झगड़ती क्यों है? मुझे मेरा नहीं, मुझे तो आपके बारे में बताइए कि आपके साथ ये सब क्यों होता है। गुरुजी ने कहा, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, पहली बार किसी ने मुझसे अपने बारे में पूछा, जो भी आए सबने अपने अपने बारे में पूछा, और मेरे लिए किसी ने नहीं पूछा। आज तुम मेरे लिए पूछ रहे हो तो तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मुझे इतना क्यों गाली गलौज करती है। और वो बताने लगे, बोले पिछले जन्म में मैं कौवा था और ये एक गधी थी, इसकी पीठ पर एक घाव हो गया था,
और मैं उस घाव पे पीठ पे बैठकर उस घाव में चोंच मारता था। इसको बड़ा कष्ट होता था, ये इधर उधर भक्ति थी, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता था। मैं बार बार इसकी पीठ पे बैठकर बार बार उस घाव में चोंच लगाता था। एक दिन ये दौड़ती दौड़ती मैं पीठ पे बैठा और गंगा जी में जाके गिरी, तो इसकी भी मृत्यु हो गई और मेरी भी मृत्यु। लेकिन कर्म के कारण मैं ब्राह्मण बना और ये मेरी पत्नी बन गई। उस जन्म में मैं इसको बार बार चोंच से, उस घाव में चोंच लगा लगा के कष्ट देता था। आज उसी प्रकार ये वाणी के द्वारा बोल बोल के मुझे कष्ट पहुंचाती है, क्योंकि मेरा कर्म है पूर्व का, इसलिए मुझको ये मेरी पत्नी के रूप में मिली है, उस कर्म को पूरा करने के लिए। और अब तुम्हारे हाथ क्यों कटे ये सुनना चाहते हो? कौन से का गुरुजी ये भी बताओ, मेरे हाथ क्यों कटे? गुरु जी ने भी वही श्लोक बोल दिया, बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गुरु जी ने कहा, गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, बोले ये भी तेरे कर्मों का फल है। बोले क्या? बोले पिछले जन्म में तू एक बहुत बड़ा संत था, बहुत बड़ा संत था, लेकिन एक दिन एक गाय दौड़ती हुई आ रही थी, उसके पीछे एक कसाई आ रहा था और उस कसाई ने तुमसे पूछ लिया गाय किधर है? तुमने मौन धारण कर रखा था तो बोले तो नहीं, पर तुमने हाथ से इशारा कर दिया, उधर गई है। वो कसाई गया और उस कसाई ने उस गाय को काट दिया। तुम्हारे इशारे के कारण, तुम्हारे हाथ के इशारे के कारण वो गाय कटी। वो जो राजकुमार था वो कसाई था, वो जो राजकुमारी रानी थी वो गाय थी, और वो जो संत था वो तुम हो। उस समय तुमने इशारा करके उस गाय को मरवा दिया। आज उसी गाय जो राजकुमारी बन के आई, उसकी वजह से आज तुम्हारे वो हाथ कट गए, क्योंकि तुमने हाथ का इशारा किया था। इसलिए इस संसार में हमारे साथ जो कुछ भी घटना घट रही है, अच्छी बुरी, सुख दुख, जो भी हमारे सगे संबंधी अच्छे बुरे हैं, ये सब हमारे कर्म के कारण है। पिछले जन्म में, पिछले कर्मों में हमने जो कुछ भी कर्म किया था, आज उसी का बदला लेने के लिए, और आज हमारे वो सगा संबंधी बन के आ जाते हैं, हमारे दुश्मन बनकर आ जाते हैं, हमारे दोस्त बनकर आ जाते हैं। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ओ कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इसलिए जो जन्म मृत्यु भूमि है, मृत्यु लोक है, ये कर्म भूमि है। देखो भगवान राम ने छुप करके बाली को मारा, कर्म किया, तो अगले जन्म में क्या हुआ? वही राम कृष्ण बनकर आए, बाली भील बन के आया और भील ने कृष्ण को मार दिया। माता सीता ने पिछले जन्म में एक किसी पक्षी को बंदी बनाया, माता सीता को बंदी बनना पड़ा। यानी कि यहाँ जो भी कर्म हम करें, हम तो इंसान है, जीव है, भगवान भी अगर इस पृथ्वी लोक पे आके कर्म करता है तो उसको भी कर्म का भुगतान भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। आज हमारे रिश्तेदार, भाई, बंधु, दुश्मन जो कुछ भी है, ये हमारे पूर्व संचित कर्म के द्वारा ही आज वो बदला लेने के लिए आए हैं, अपना बदला पूर्ण करने के लिए आए हैं। इसलिए पिछले जो कर्म किए वो तो अब भोग रहे हैं, अब जो कर्म करेंगे वो आगे भोगेंगे। इसलिए अब तक जो जैसा भी किया हो, पर कम से कम अब तो अच्छा कर्म करो। किसी ने कहा महाराज हमसे अनजाने में, जाने में कोई गलत काम हो गया, अब उसका कर्म भोगना नहीं चाहते तो क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश यहाँ पर श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों के द्वारा देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।